मैनपुरी जनपद में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज हैं। अगर बात की जाए मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, किसनी, करहल, भोगांव, मैनपुरी, जिस पर 2 पर भाजपा का कब्जा है तो वहीं अगर बात किया तो 2 पर सपा का कब्जा है। लोकसभा सीट है जो एक मैनपुरी की, तो उस पर समाजवादी पार्टी का काफ़ी वर्षों से काबिज उस पर रही है और समाजवादी प्रत्याशी ही वहाँ पर जीतता आया। भाजपा ने अभी तक खाता नहीं खोला है। अगर बात की जाए आज जो भोगांव विधानसभा की, तो भोगांव विधानसभा में हम जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है। यहाँ पर जो जनता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या, नेताजी को क्या नंबर देंगे, नेताजी ने क्या काम किया है। आइए हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव है। डिम्पल यादव को कितना वोट देना चाहेंगे 10 में से? उन्हीं देंगे, डिम्पल यादव देंगे वोट। 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 9, 5, 8, 7 कितना नंबर देना चाहोगे? 8 नंबर देंगे। 8 नंबर। ठाकुर जयवीर सिंह है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर। क्यों ऐसा लगता है? क्या उनके द्वारा काम नहीं कराए गए, क्या रहा? काम कुछ हुए नहीं हमारे मोहल्ले में। अच्छा, काम नहीं हुआ। कोई फायर का कहीं मोहल्ले में कोई काम नहीं आते लोग आएगा। चेयरमैन भी आएगा, MLA MP सब है। ठाकुर जयवीर सिंह को कितना नंबर देंगे? नंबर तो ठीक है, पर मतलब जो है डिम्पल जीतेंगे, ये तो खुला हुआ है। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ के ठेकेदार ऐसे हैं जो सामाजिक लोग हैं। जैसे हमारा गुप्ता समाज है, एक आदमी चाहे पूरे समाज को बेच देगा, ऐसे ही साक समाज में एक आदमी है पूरे साक समाज बेच देगा, क्योंकि वो का ठेकेदार है यहाँ की। अरे वोट तो मैं देंगे, मैं अपने वोट देने का हकदार है। ऐसा होता है एक ठेकेदार हुआ तो उसने सब समाज को बेच दिया, ये गलत है। हर एक नेता को, हर एक आदमी के पास जाना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे रईस हो। तो क्या लगता है डिम्पल यादव ने मैनपुरी में विकास ज़्यादा किया? हाँ, उनके द्वारा काम अच्छा हुआ। कितना नंबर देंगे उन्हें? उनको 8। ठाकुर जयवीर सिंह 2 नंबर। डिम्पल यादव मौजूदा सांसद, उसके बाद में सामने है ठाकुर जयवीर सिंह। कितना नंबर डिम्पल यादव को देना चाहते हैं? काम ठीक है उनका, और दूसरी बार लड़ रहे हैं यहाँ से, और यादव बाहुल क्षेत्र भी है तो वोट तो उन्हीं को ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन टक्कर कर रही होगी। अब कौन जीतता है ये हम नहीं कह सकते। तो डिम्पल यादव को 10 में से कितना नंबर दोगे? वो मतलब प्रत्याशी भारी है। प्रत्याशी भारी है। डिम्पल यादव 9, 8, 7, 10 कितना नंबर? 8 नंबर दूंगा। ठाकुर जयवीर सिंह को? जयवीर सिंह को 7 दूंगा। 7 नंबर। क्या लगता है डिम्पल यादव को कितना, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 7-8 मिल जाएगा लगभग। ठाकुर जयवीर सिंह 10 से पार निकल जाएंगे वो। 7 मई को चुनाव होना है, कुछ ही दिन बाकी है, 5-6 दिन, 7-8 दिन बाकी है। चर्चा नजर नहीं आ रही अभी किसी प्रकार फिर भी आप कितना नंबर देंगे? हम अभी कोई नंबर नहीं दे, जब उसकी जानकारी नहीं, नंबर देने में क्या फायदा। डिम्पल यादव सामने समाजवादी पार्टी से, ठाकुर जयवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी, तो ठाकुर जयवीर सिंह को कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर? अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल रही यहाँ से, तो गाँव से तो 10 में से क्या लगता है कितना नंबर आप देने वाले हो? 8, 7, 9? 8 तो हो ही जाएगी। डिम्पल यादव को 10 में से कितना? डिम्पल यादव को तो 10 में तो 7 तो हो जाएंगे। 7। डिम्पल यादव को 7। हालांकि लोग हैं जो अपनी अपनी उनकी राय है यहाँ पर और हैं, हम यहाँ से जानकारी लेना चाहेंगे। मैनपुरी में 7 मई को यहाँ पे मतदान होना है, आपको पता है। तो सामने समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव हैं और अगर बात की जाए तो भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह। हालांकि लोग बता रहे टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी। तो 10 में से ठाकुर जयवीर सिंह को कितना नंबर देंगे? ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से 10 ही मिलेंगे नंबर। अगर डिम्पल यादव की बात की जाए तो? डिम्पल यादव तो 1-2 नंबर ले सकती हैं फिर भी। 1 नंबर जी। तो क्या लगता है डिम्पल यादव लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्या विकास कार्य नहीं किए? विकास कार्य तो किए हैं, लेकिन फिर भी इस समय जो सत्ता में चल रही है उसके मुताबिक जयवीर सिंह को ही मिलना चाहिए। जी। क्या लगता है मैनपुरी का चुनाव इस बार, तो ये 7 मई को मतदान होना है, क्या लगता है चुनाव में किस ओर करवट बदलेगा, भाजपा या सपा? भाजपा की तरफ। भाजपा। ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से कितना नंबर देंगे? जो भी हो सकता है देंगे। 10 में से 8, 7, 5 क्या देना, या 10 में से 10? 9% चाहिए। 9 नंबर देना चाहिए। ये भोगांव विधानसभा है, तो यहाँ मैंने जो दुकानदार भाई है, व्यापारी भाई जो मूल रूप से वोटर हैं, तो उनको पता है भोगांव विधानसभा में लगातार 2 बार ऐसा हो चुका है जो लगातार यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, यहाँ पर पंडित रामनरेश अग्निहोत्री, और यहाँ से भाजपा जीतती आई है।
अब आगे हम और जानेंगे। यहाँ के बाद हम चलते हैं सीधा, यहाँ से चलेंगे मैनपुरी, जो मैनपुरी शहर है, मैनपुरी विधानसभा, और हम वहाँ पर दिखाएंगे वहाँ का नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, कौन किसको कितना नंबर देता है। अब हम यहाँ पर मैनपुरी शहर के जो मुख्य बस स्टैंड है मैनपुरी का, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हम जानेंगे लोकसभा चुनाव में नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, यहाँ की जनता से हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, नंबर नेताजी के बता दीजिए। जो समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, 10 में से कितना अंक उन्हें देंगे? 10 में से 10 10 में से। भाजपा की अगर बात करें प्रत्याशी, तो 10 में से कितना? 10 में 10 उसके भी 10 में से, मतलब मैनपुरी में फाइट दिखने वाली है। जी। तो ये पहली बार ऐसा इस तरीके से चुनाव रहा जो दिलचस्प नज़र आ रहा है। प्रत्याशी दोनों टक्कर के, या इससे पहले प्रत्याशी टक्कर के नहीं थे? नहीं, टक्कर के दोनों टक्कर। सर, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी की फिजा हवा क्या है, किसके फेवर में? मुलायम सिंह जी फेवर है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी। टक्कर तो होगी, जो मंत्री जी है ना उत्तर प्रदेश सरकार के, टक्कर तो होगी। तो विकास अगर बात की जाए, भाजपा सरकार देखो एक साइड देखो समाजवादी पार्टी, तो दोनों में विकास कहाँ नजर आया सबसे ज़्यादा? भाजपा सरकार है। भाजपा में। अगर सुरक्षा की बात की जाए, लोकल क्षेत्र के हिसाब से समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी। देश के हिसाब से भाजपा। समाजवादी। तो केंद्र में कौन, तीसरी बार मोदी जी या गठबंधन की सरकार? नहीं, मोदी सरकार है। मोदी सरकार। अगर बात की जाए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के अलावा यहाँ तक आज दिन तक भाजपा ने खाता नहीं खोला, तो इस बार क्या नजर आ रहा है, कुछ चांस है? इस बार टक्कर है, वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, टक्कर है। हाँ। तो ठाकुर जयवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी को नंबर 10 में से कितना? 8-9 तो देंगे। 8-9। समाजवादी पार्टी 10। क्या लग रहा है मैनपुरी 7 तारीख को चुनाव है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, यहाँ पर कौन प्रत्याशी लग रहा है जीतेगा यहाँ से? डिम्पल यादव जीत रहे हैं। डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। अच्छा, यहाँ 10 में से अंक कितने देंगे डिम्पल यादव को? 10 में से 10। और ठाकुर जयवीर सिंह को? 8। राजनीति तो आपने बहुत सारी देखी है मैनपुरी की, और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती आई और गढ़ कहा जाता है। इस बार गढ़ टूट रहा है या फिर बरकरार बच जाएगा? वैसे हमें उम्मीद है अगर मोदी हमें सच आएंगे तो ये गढ़ टूट जाएगा। तो इस बार भाजपा ने कुछ काम किया है? मतलब मोदी अमित शाह ने काम किया है, भाजपा ने कुछ नहीं काम किया है। भाजपा में कुछ थी नहीं, अटल बिहारी अंडवारी टाइम कुछ भाजपा थी क्या बताओ? मुरली मनोज जोशी टाइम क्या भाजपा थी बताओ आप हमें? मोदी अमित शाह की वजह से भाजपा है। अच्छा, मोदी या अमित शाह जी से क्या देख के ऐसे प्रभावित जो आपको लग रहा है देश सही लाइन सही? मतलब मोदी ने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया है, बहुत आगे, ऐसा मान लो। मोदी की हर बात से हम लोग एकदम एग्री है। विपक्ष लगातार कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है। हम लोग महंगाई को कहना कर लेंगे एडजस्ट, मगर सुरक्षा, हाँ सुरक्षा है। मोदी और मोदी से ये कहो कि सिलेंडर जो है 500 पाई जाए, मतलब 500 पाई जाए, हम बहुत तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब इस बार हो सकता है कि डिम्पल हार भी जाए। तो ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से कितना अंक दे रहे हैं? 10 में से 8। अगर डिम्पल यादव की बात की जाए तो कभी हम लोग अगर ठाकुर जयवीर सिंह इतने अच्छे प्रत्याशी भाजपा अगर सही से, तो 10 में से 10 क्यों? इसलिए हम लोग जो है 1991 में आप पत्रकार नहीं होंगे और शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। हम लोग 1991 में भाजपा झंडा उठा घूमते, तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। हम उस श्रेणी का आदमी हैं। तो आप कहो राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी। क्या मैनपुरी की हवा और फिजा में क्या नमी है या फिर टक्कर है एकदम मज़ेदार? मज़ेदार। हाँ, जो भी होगा बहुत 1-2 से ही ज़्यादा बड़ा है वो नहीं जाएगा गैप। अच्छा, अगर बात की जाए अब किसके ऊँट किस करवट बैठे, सपा या भाजपा? जो है वही जाएगा। देखो हम आपको बता दें, ये गढ़ है तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसमें नहीं कोई भी छीन भले ही ले, वैसे नहीं कुछ हो सकता है। नहीं तो चुनाव आयोग पे क्या भरोसा नहीं, ईमानदारी से? सब पे वो तो सब अधीन है उन्हीं के इस समय। बताया जा रहा है मैनपुरी में जो है सबसे हॉट सीट मानी जाती, तो यहाँ पे अर्धसैनिक बल और यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है सुरक्षा के लिए, कि ये जो वोटर है ना तो वो निसंकोच होकर सुरक्षा के साथ वोटर के लिए नहीं लगाई गई है ये वोटर के लिए नहीं लगाई गई। वोटर तो स्वतंत्र है, वो जाएगा तो अपना देने जाएगा खुद ही। वो तो मतदान
अपने मत से कर रहा है, वो तो वैसे ही जाएगा, नहीं देना होगा वो निकलेगा ही नहीं घर से। डर का माहौल नहीं रहेगा। डर का माहौल नहीं, लेकिन फिर भी अब आप लोग भी चौथे स्तंभ में पत्रकारिता करते हैं तो आप भी जानते कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, आप भी खुल के नहीं कह पा रहे इस गवर्नमेंट में, ये तो सब चीज़ें हैं ही नहीं, हम तो खुल के नहीं। आप अब मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ, नेताजी को क्या नंबर यहाँ देंगे? ये मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी को जयवीर सिंह जैसा ऐसा नेता दोबारा मिलेगा नहीं। बीजेपी को मैनपुरी जिले से लड़ाने के लिए टक्कर है, लेकिन जो है पहले से वो से कोई हटा नहीं सकता है, भले ही छीन भले ही ले, ऐसा तो है। अगर बात की जाए ठाकुर जयवीर सिंह को, नेताजी को कितना 10 में से नंबर देने वाले हैं? हम अब जिस दिन से विधायक हुए मंत्री वो उस दिन से मोहल्ले में आए नहीं घूमने वो, तो 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? हम अरे छोड़ो अब खाम अच्छा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को कितना नंबर 10 में से देंगे? हमारे लिए दोनों 50-50 अच्छा, है। 50 दोनों को 5-5 नंबर देना चाहते हैं। चुनाव में तो सपा का ही पड़ रहा, भारी लग रहा है। अच्छा, और टक्कर नहीं है? टक्कर तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, चुनाव में तो टक्कर होना स्वाभाविक है। अच्छा, टक्कर डिम्पल तो यादव को कितना अंक देंगे 10 में से? 10 में से 9 अंक देना चाहूँगा। और भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर को 10 में से वो 7-8 पे सिमट जाएंगे। 7-8 पे, या मतलब फाइट है मैनपुरी में, फाइट है। क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी से सीधी बात है, सपा की सीट निकलेगी। अच्छा, सपा जी। की सीट निकलेगी। क्यों, भाजपा ने काम नहीं किया? भाजपा ने काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन मतलब उसमें उसके पीछे कुछ खास वजह भी हैं, जिनके पीछे वजह ऐसे देखी जाए कि युवा पीढ़ी जो है वो नौकरी के लिए भटक रही है इधर उधर, दिल्ली भी जा रही है, वहाँ भी प्राइवेट नौकरियों में भी दिक्कत आ रही है। उसके पीछे की कुछ खास वजह ये है, जैसे SSC GD की बात की जाए, उसके भी री एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी पुलिस की भर्ती कैंसिल हुई है, ARO का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी कैंसिल हुआ, तो उसके पीछे मतलब युवा पीढ़ा तो परेशानी हो रही है ना। बिल्कुल, आपने सही कहा। मगर अगर बात की जाए मैनपुरी से, मैनपुरी में इस बार प्रत्याशी कौन निकल रहा है? डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। और भाजपा प्रत्याशी को कुछ नहीं, नील। कितना दे रहे हो भाजपा प्रत्याशी को? जी, भाजपा प्रत्याशी को तो 5। और समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को पूरे 10 में से 10। 10 में से 10। क्या लग रहा है इस बार केंद्र में कौन नजर आएगा? कमल का फूल, मोदी। कमल का फूल। और विपक्ष में अगर गठबंधन कहीं? अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, मैनपुरी की राजनीति में कुछ जानकारी है? नहीं, इतनी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मैनपुरी में ये तो पता है, मैनपुरी में बात की जाए ठाकुर जयवीर सिंह भाजपा से और समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, तो अगर नंबर की बात की जाए तो डिम्पल यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह को कितना नंबर दे रहे हैं 10 में से? 10 में से 10 ही मान लो। 10 में से। चलिए, राय है लोगों की अपनी अपनी। क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी का माहौल? मैनपुरी में तो डिम्पल जीते हैं। डिम्पल जीत रही है। 10 में से कितना नंबर दे रहे हो डिम्पल? हैं, डिम्पल 8 तो मान ले, तो जयवीर है कि 8 है कि। अच्छा, तो इस बार लग रहा है आपको फाइट नहीं होगी? फाइट का चुना डिम्पल जीते हैं, 4 लाख तो जीते हैं कम से कम। नेताजी जो सामने ठाकुर जयवीर सिंह है भाजपा से और समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव। डिम्पल यादव को 10 में से कितना अंक देना चाहिए? अब 10 में से तो हम कुछ भी नहीं देना चाहेंगे उनको, तो क्योंकि वो तो यहाँ पे मतलब सुपर डुपर नेता जरूर है, लेकिन उसका उपलब्धि यहाँ कभी नहीं रही। जनता से जोड़ने का कोई वो नहीं है उनका हिसाब, जनता से जोड़ने का कोई हिसाब नहीं है। हमने तो आज तक कभी उनकी चेहरा नहीं देखा यहाँ पे आने के लिए, है ना। और जो हमारे जो जयवीर वगैरह हैं, तो ये तो एक उनका अपना यहाँ गद्दी है, चाहे जब जाओ चाहे जब मिलो जाकर उनसे। तो यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह जो प्रत्याशी हैं उनको 10 में से कितना मार्क देंगे? उनको तो हम 10 में से 10 ही देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने जो अब दुनिया भरी सब चौराहों पे विकास करा दिया, हर जगह पत्थर लगा हुआ, हर जगह उसका वो बहुत बढ़िया वो चल रहा है इसका। और केंद्र में अगर बात की जाए तो गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी? नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी होंगे। वो विश्व लेवल के नेता हैं और वो होना भी चाहिए। पहचान जो भारत की पहचान जो है वो विश्व लेवल की है, अब भारत को दुनिया सलाम करती है। तो क्या लग रहा है इस बार देश में कितना सीट भाजपा निकालती है? नहीं, ये तो अनुमानित है, ये तो अब ये नहीं आपको क्या लग रहा है? फिर भी हमने मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और कितनी सीटें निकलती हैं ये तो एक समय के उसमें है ना। वैसे वो कहते हो 400 पार, तो वो तो अब नहीं कह सकते। लेकिन भाजपा सरकार भाजपा बनेगी, है ना। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर, हम जानते हैं। सर, क्या नाम है? हम रामबाबू दुबे। रामबाबू जी, क्या लगता है मैनपुरी का माहौल क्या है? स्थिति बहुत क्रिटिकल है साहब, टक्कर बराबर की है, कौन जीतते कौन हारे। वैसे स्थिति मोदी की बढ़िया है, लेकिन मोदी के ज़माने में पुलिस की लूट और जहाँ छुट्टा जानवरों से आदमी बहुत दुखी है। इसका भाजपा ध्यान करे आगे, तो संभव है कि आगे जीत जाए।
यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह को कितना अंक, 10 में से कितना अंक देंगे? 6। डिम्पल यादव? डिम्पल यादव 4 हो गई। डिम्पल यादव को 4 अंक। क्या लगता है मैनपुरी में इस बार किसका माहौल दिख रहा है, भाजपा या सपा? भाजपा। भाजपा के ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री जी को कितना नंबर 10 में से? 10 में 10। और अगर बात करें डिम्पल यादव? हम उन पर कोई बात नहीं करेंगे। केवल सनातन और राम के नाम पे वोट दे रहे हैं, मुझे किसी पे पार्टी से मतलब नहीं। मैं सनातन और राम के नाम पे वोट है बस। और केंद्र में किसको बुला रहे हैं? मोदी। मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या राम मंदिर बनवाया तो क्या? बस 370 राम मंदिर 35 है, ये सब बहुत काम किए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, वो तो कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का फैसला अभी तक क्यों नहीं बन गया? अभी तक 65 साल में क्यों नहीं बना? चलो उनका फैसला तो 65 साल क्या करते रहे आप लोग? तो इसको कोर्ट का फैसला या मोदी जी? ये मोदी का फैसला है। हम मोदी को मानते, मोदी ही राम को लाए हैं, मोदी ही के साथ हैं। अगर बात करें दूसरा नंबर कहाँ होगा? हम केवल राम के साथ हैं। तो ये राम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या लग रहा है मैनपुरी की फिजा हवा क्या बोल रही है? अब की जो है यहाँ सपा का गढ़ टूटने वाला है और टूट के ही रहेगा। 100% जी और 0% का मामला है। अगर बात की जाए मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जीतते आए, लोकसभा जीतते चले आए हैं। अब उसके बाद में कहाँ विकास में कमी थी या सुरक्षा में कमी थी या कहाँ जो ये फर्क? उनके समय में कोई काम ही नहीं हुआ। डिम्पल को 2.5 साल मान लो, 2 साल बने हो गए, उनमें क्या काम हुआ बताओ? कोई काम ही नहीं दिखाई पड़ा। और जो भी काम हुआ वो जयवीर सिंह ने कराया मैनपुरी में। अच्छा, क्या लगता है अगर यहाँ से मैनपुरी से अगर डिम्पल यादव अगर जीतती हैं तो क्या लगता है विकास हो पाएगा? केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है और केंद्र में तीसरी बार मोदी जी बता रहे हैट्रिक बनाएंगे। हैट्रिक बनाएंगे। तो मैनपुरी में लगता है अगर प्रत्याशी अगर डिम्पल यादव अगर जीतती हैं तो माहौल नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा और जीतेंगी नहीं। अच्छा, ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। और डिम्पल यादव को? 0। मैनपुरी में 7 तारीख को वोटिंग होना है। और उसके बाद अगर बात की जाए मोदी लहर आज भी अगर कहा जाए, ठीक है, 400 पार का और लगातार रैलियां, और मैनपुरी जनपद में समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ जो आज उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी लगातार जीतती आई, भाजपा का ऐसा क्या कारण रहा जो मैनपुरी से नहीं जीती? नहीं, भाजपा तो अभी विधानसभा का चुनाव तो जीती है, भाजपा क्यों नहीं जीती? इससे पहले चारों विधानसभाओं की बात की जाए, किसनी, भोगांव, करहल, मैनपुरी, लगातार समाजवादी पार्टी चारों विधानसभाओं पर जीतती आई। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ठाकुर जयवीर सिंह जो अभी प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ पर राजू विधायक को यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से उनको हराया। पंडित राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव जो कि दूसरी बार विधायक हुए, उन्हें आलोक शाकू को हराया। अगर किशनी की बात करें तो ब्रजेश कठेरिया वहाँ पर विधायक हैं। अगर बात की जाए करहल विधानसभा की तो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो एसपी सिंह बघेल को हुए थे। तो ऐसा क्या लग रहा है ये लोकसभा सीट क्यों नहीं जीत पा रहे? नहीं जीत रहे, कौन कह रहा नहीं जीत पा रहे? अभी इस बार भी जो है पूरी उम्मीद है जीतने की। तो क्या लग रहा है ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से पूरे नंबर दे रहे हैं हम तो, जो है हम तो जानते हैं कि जीतेंगे वो बराबर। डिम्पल यादव? डिम्पल यादव अब भाई पिछले चुनाव में चूँकि उसका श्रेय मुलायम सिंह की वजह से मिला हुआ था, अब की बार जो है उनके खुद के वर्चस्व की लड़ाई है। सीधी बात ये है, अब तो कितनी सफल होती हैं तो क्या माना जाए, उनको 0 माना जाए? आप जो माने भाई, 0 माने। चलिए और लोग हैं। सर क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? हमें तो दोनों की टक्कर लग रही है। दोनों की टक्कर। अच्छा, ठाकुर जयवीर सिंह को कितना 10 में से कितना नंबर देंगे? बराबर की टक्कर लग रही है बस। 10 में से मार्क कितना देंगे? 10 में से कितना? 8, 7, 9? दोनों के। अच्छा, दोनों को 5-5 नंबर। पूरी में लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आई है, भाजपा ने यहाँ पर खाता क्यों नहीं खोला और अब क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ अभी तक जो जीतती आई ये किंवदंती है, लेकिन कायदे से जो कैंडिडेट जो चुनाव के तरीके से जो चुनाव होना चाहिए था वो इस बार हो रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव मजाक में चुनाव लड़ती थी। यहाँ जो कैंडिडेट उतारा जाता था वो इम्पोर्ट किया जाता था, कभी तृप्ति साक्य को ले आए, कभी किसी को ले आए, बाहर का कैंडिडेट।
तो यहाँ के जो लोग थे और ये जनता थी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी उस कैंडिडेट के साथ में। अगर तृप्ति साहब को जिताते कानपुर मिलने जाते तो जनता क्या पागल है क्या, तो उनसे तो अच्छा ही है। तो ये एक जो मानसिकता जो बन जाती है व्यक्ति की, तो फिर व्यक्ति नहीं लगता है। क्या लगता था कि यहाँ पर मुलायम सिंह का गढ़ है, तो इसलिए पता था भाजपा नहीं जीत पाएगी, इसलिए मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारते या उनको मजबूत प्रत्याशी यहाँ के लिए मिला नहीं। देखिए, जो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी घर घर तक पहुँचती, हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुँचती, हर छोटे व्यक्ति तक पहुँचती, हर बड़े व्यक्ति तक पहुँचती, व्यापारी हो उससे भी पहुँचती, उनकी पकड़ थी और वो हर किसी के सुख दुख में जाते थे, पहचानते थे वो व्यक्ति को। इसलिए व्यक्ति उनसे जुड़ा था और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा था, इसलिए ये गढ़ बना। गढ़ बना कैसे? ऐसी तो गढ़ बना, उन्होंने गढ़ बनाया लोगों के घरों में जाकर के, सुख दुख में जाकर के, लोगों के साथ खड़े होकर के, तब उन्होंने व्यक्तियों को, लोगों को अपना बनाया। जब अपना बनाया तो उन्होंने अपना गढ़ स्वयं बनाया। लेकिन आज का जो समय है वो बड़े दुख की बात है कि हमारे नेताजी, आदरणीय नेताजी नहीं हैं। लेकिन इसके बाद, उनके बाद का जो समय जो हमने देखा, अभी जो उपचुनाव हुआ उनके मरणोपरांत, तो उसके बाद जो डिम्पल जी जीती, कितनी बार डिम्पल जी आई? क्या नेताजी के नक्शे कदम पर वो चल रही हैं? नहीं चल रही हैं। वो क्या शहर में क्या उनके वोटर नहीं थे या सपोर्टर नहीं थे? वो नहीं मिली, किसी से नहीं मिली। अगर बात की जाए, मुलायम सिंह नेताजी जो थे वो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव रहे, तो अखिलेश यादव को वो प्यार क्यों नहीं मिला जनता? अखिलेश यादव को वो प्यार इसलिए नहीं मिला कि अखिलेश यादव में वो नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई पड़ती है जो माननीय नेताजी में दिखाई थी। जो उनके अंदर जो क्षमता थी, जो राजनीतिक क्षमता थी, जो नेतृत्व क्षमता थी, वो अखिलेश यादव में क्षमता नहीं दिखाई देती है। मैंने कई बार टीवी पर, न्यूज़ पर अखिलेश यादव जी को बोलते देखा। मैंने सुना है, मेरी बात तो नहीं हुई, कि अखिलेश यादव जी विदेश से कहीं पढ़ के आए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हैं? वो पत्रकारों से, यदि आप लोगों से बात हुई हो तो आप स्वयं जानते होंगे भली बात ही, अगर उनसे 1 मिनट बात की जाए तो वो झुंझला जाते हैं। उसका कारण है कि उनके पास शब्दकोश की कमी है। और जो व्यक्ति विदेश में पढ़ के आएगा, उसके पास शब्दकोश की यदि कमी है तो क्या पढ़ाई की विदेश में, बताइए आप। तो इसलिए नेता ऐसे नहीं बनता है। नेता हर जनता के सुख दुख में जाकर के हर व्यक्ति को अपना बनाता है। जो व्यक्ति उसके सुख दुख में खड़ा होगा, उसको पूछेगा, उसको समझेगा, उसके काम आएगा, वो नेता बनता है। अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो जब नेताजी जब मौजूद थे तो नेताजी के सामने भाजपा के प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य थे। उसके बाद में नेताजी की सिर्फ 80,000 से वहाँ वोटों से सिर्फ जीत होती है, तो उसको कहाँ तक मानते? या तो यादव, या मैनपुरी में यादव वोटर ज़्यादा है और उसके बाद में साक्य, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच इस बार भी फाइट। ऐसा है, जो नेताजी ने जो अंतिम चुनाव लड़ा था वो 94,000 से जीते थे मात्र, और उसका कारण ये था कि यहाँ की जनता ये समझ चुकी थी कि माननीय नेताजी की जो परिपाटी है और नेताजी की ने जो बनाई हुई जो रणभूमि है, पूरी राजनीति की जो भूमि है और जो पृष्ठभूमि बनाई है नेताजी ने, अब इसको अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाएंगे। उसको उनके सही उत्तराधिकारी के रूप में वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे जनता टूटने लगी थी उसी चुनाव से। वही कारण हुआ कि नेताजी इतने बड़े कद पर और पद पर रहने के बाद स्वयं 94,000 से मात्र हमारे भारतीय जनता पार्टी जो प्रेम सिंह साक्य जी चुनाव लड़े थे, उनसे वो 94,000 से जीत पाए। उसका कारण यही था कि मुलायम सिंह के सामने ही समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त होने लगा था, जनता उनसे टूटने लगी थी। अगर बात की जाए कि उपचुनाव में नेताजी के जब एक्सपायर होने के बाद जब उपचुनाव हुआ, तो यहाँ पर जब देखा गया सामने रघुराज सिंह साक्य थे, साक्य प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य भी थे भाजपा से। अगर बात की रघुराज सिंह साक्य, अगर बात की जाए तो वो भी साक्य थे। उसके बाद में सामने डिम्पल यादव थी। जब इतनी भारी बहुमत से अगर डिम्पल यादव मैनपुरी को यहाँ पर उपचुनाव जीता, तो नेताजी की सिंपैथी थी या समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में काम था? समाजवादी पार्टी का काम नहीं था। ये हम लोगों के हृदय में नेताजी, हम लोग उनका सम्मान करते थे और उस आदरांजलि के स्वरूप हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। और बात कहो रघुराज की, तो रघुराज जी भी कहाँ से आए थे? इटावा के सांसद रहे। वो पहले यहाँ राजनीति में लोगों के बीच क्यों नहीं आए? एकदम से बाहर से व्यक्ति को लाओगे तो जनता बहुत समझदार है। आज की पढ़ी लिखी जनता वो एकदम एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। तो इस बार लग रहा ठाकुर जयवीर सिंह 100%, 101% ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ से विजयी होंगे। मैनपुरी में इस बार भाजपा की जय होने वाली है, क्योंकि भाजपा के कार्य और भाजपा के जो मंत्री चयन किए गए हैं उनका यहाँ पर काफ़ी लोकप्रियता है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं।
ठाकुर जयवीर सिंह को कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना देना? ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने मैनपुरी के विकास में काफ़ी भूमिका निभाई है। डिम्पल यादव की बात करें, सांसद डिम्पल यादव हैं, जबकि वो एक्स सीएम की पत्नी है। क्या लगता है मैनपुरी में लगातार पिछले उपचुनाव में भी? हाँ, उनका पकड़ अच्छा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। इसमें ठाकुर जयवीर सिंह का ज़्यादा लोगों को लोकप्रियता मिल रही है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनका जो यहाँ पर मैनपुरी के लिए रुझान है या मैनपुरी के लिए लगाव है वो काफ़ी अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय लिया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे, एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। डिम्पल यादव को 10 में से 10 नंबर हम देना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली जो उनकी सरकार थी उसमें उन्होंने सड़क पर बिजली पर और काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर। ठाकुर जयवीर सिंह को कितना नंबर देंगे? ठाकुर जयवीर सिंह को हम 10 में से 7 नंबर देना चाहेंगे। और भी जानते हैं नेताजी का मैनपुरी से रिपोर्ट कार्ड क्या है। तहसील भोगांव में आज यहाँ पर हैं, जहाँ अधिवक्तागढ़ है। इन्होंने कई कार्यकाल ऐसे देखे हैं जो कि इनको पूरा अनुभव है राजनीति का, तो इनसे हम जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, मैनपुरी में क्या माहौल है। माहौल भाजपा की बहुत अच्छी टक्कर चल रही है और भाजपा जीतेगी। डिम्पल यादव मौजूदा सांसद भी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है, तो क्या कार्य उनके द्वारा नहीं कराए गए? उनके द्वारा कार्य क्या कराए गए? उन्होंने अपनी पार्टी वालों को और यादवों के कार्य किए हैं। जनरल जनता का तो काम किया नहीं उन्होंने, और न जनरल जनता वो पहचानती है और न किसी के यहाँ जाती है। अगर बात की जाए पिछले उपचुनाव में सांसद डिम्पल यादव रही यहाँ से, और उसके बाद में केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है, तो किस तरीके से उनका विकास करा पाई या नहीं? विकास उनको जो निधि मिली होगी उस निधि में से जो कराया होगा। वैसे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैनपुरी लोकसभा में उनका काम कहीं दिखाई दे रहा हो। तो डिम्पल यादव को कितना 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 50-50 हैं, 5 नंबर। जो लोकतंत्र और जो लोगों की कहीं ना कहीं जो संविधान के माध्यम से अधिकार मिले हैं, कहीं ना कहीं जो लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो लोग तैयार हैं कि अब सब लोग वोट करेंगे, और जब वोट के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मैनपुरी का क्या माहौल लगता है? 7 जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होना है। मैनपुरी में अब की बार कमल खिलेगा। अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी लगातार मैनपुरी से यहाँ जीतती आई है, सांसद उनका है, और उसके बाद में किस तरीके से क्या उनके द्वारा काम नहीं कराएगा? यहाँ की जनता जो है वो परिवारवाद से मुक्ति चाहती है, और इस बार निश्चित ही जयवीर सिंह मैनपुरी से सांसद बनेंगे और मैनपुरी लोकसभा में कमल खिलेगा। अगर बात की जाए, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव बम्पर वोटों से जीते, ठाकुर जयवीर सिंह कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रहे, कहाँ तक है? जनता जो है बिल्कुल परिवारवाद से निजात चाहती है, जातवाद और परिवारवाद बिल्कुल निजात चाहती है, और मोदी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे प्रभावित होकर सभी वर्ग का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठाकुर जयवीर सिंह को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर है। बहुत विकास कार्य किए हैं